तब जी बिहार में तो चुनाव का एकदम माहौल टाइट सा हो गया है। एक तरफ महागठबंधन है जो वोटर अधिकार यात्रा पर निकली हुई थी, वहीं दूसरी तरफ जनसुराज है जो लगातार यात्राएं कर रही है। लेकिन महागठबंधन और जनसुराज के बीच एक गठबंधन ऐसा भी है, मतलब कि जिनका अभी तक मतलब ना कोई रैली निकल रहा है, ना उतना खबर में तो नहीं आ रहा है, लेकिन एक ऐसा खबर सामने निकल के आया है जिसको सुनने के बाद आपको यकीन नहीं होगा। खबर आ रहा है कि एनडीए गठबंधन में सीटों का बंटवारा लगभग मतलब फाइनल हो गया है। अरे वही एनडीए जिसमें नीतीश कुमार का जदयू, बीजेपी, चिराग पासवान के लोजपा रामविलास, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं। तो चलिए अब जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं कि कौन सा पार्टी को कितना सीट पर चुनाव लड़ने के लिए मिला है। तो सबसे पहले बात करते हैं नीतीश कुमार के पार्टी जेडीयू के बारे में। तो खबर है कि जेडीयू को 243 विधानसभा सीटों में 102 सीट पर चुनाव लड़ने के लिए मिला गया है। मतलब कि एनडीए में एक बार फिर से जेडीयू बड़ा भाई बनने वाली है और 102 सीट मिलना मतलब ये दर्शाता है कि अभी भी एनडीए में नीतीश कुमार के अनुभव और उनके नेतृत्व पर लोग भरोसा कर रहे हैं। ये तो हो गया जेडीयू के बारे में बात। अब बात करते हैं बीजेपी के बारे में। तो खबर ऐसा है कि बीजेपी इस बार चुनाव में 101 सीट पर चुनाव लड़ेगी। मतलब कि सीटों के लिहाज से जेडीयू और बीजेपी में एक सीट का अंतर है और ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी नीतीश कुमार के सम्मान के लिए एक सीट कम पर चुनाव लड़ रही है। तो चलिए अब हम बात करते हैं उस दल के बारे में जो एनडीए गठबंधन में खिटपिट या फिर पेच फंसाने का काम कर सकती है। रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि चिराग पासवान के पार्टी को इस बार चुनाव में 20 सीट पर लड़ने के लिए दिया जा सकता है, लेकिन चिराग पासवान के जीजा जी और सांसद अरुण भारती कहते हैं कि 20 सीट बहुत कम है, इस बार उनकी पार्टी को कम से कम 30 से 35 सीट मिलना चाहिए। अभी ऐसा दावा काहे कर रहे हैं कि पिछला लोकसभा चुनाव में जो चिराग पासवान की पार्टी 5 सीट पर चुनाव लड़ी थी, वो 5 सीट पे चिराग पासवान की पार्टी को जीत मिली थी। अब अगर जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के बारे में अगर बात करल जाए तो खबर है कि दोनों के पार्टी को 10-10 सीट पर चुनाव लड़ने का मौका दिया जाएगा। ऐसे में ही साफ हो गया है कि एनडीए गठबंधन में सीट को लेकर जो सबसे बड़ी लड़ाई है वो जेडीयू, बीजेपी और चिराग पासवान की पार्टी में होने वाली है। अब जब सीट बंटवारा का बात चल ही रहा है तो 2020 का विधानसभा चुनाव याद है ना जी आपको? हाँ, ये वही चुनाव था जब चिराग पासवान की पार्टी एनडीए से अलग होकर 137 सीट पर अकेले चुनाव लड़े थे। तब नीतीश कुमार का पार्टी जो इस चुनाव से पहले नंबर 1 का पार्टी हुआ करते थे, वो तीसरे नंबर पर आ गए थे। इसके पहले 2015 में हुए विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी 43 सीट पर चुनाव लड़ी थी। इसी का हवाला देकर सांसद अरुण भारती कहते हैं कि 2015 में 43 और 2020 में 137 सीट पर लड़ने के बाद 2025 में कम से कम चिराग पासवान की पार्टी 30 से 35 सीट तो डिजर्व करती ही है। इसके अलावा 2024 के लोकसभा चुनाव में भी चिराग पासवान की पार्टी 5 सीट हाजीपुर, जमुई, समस्तीपुर, खगड़िया और वैशाली में जीत हासिल कर अपना 100% स्ट्राइक रेट बरकरार रखी थी। यह जीत से उनका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है और सीट शेयरिंग में अपना दबाव बना रहे हैं। तो एनडीए में अभी सीट बंटवारा का अभी तक आधिकारिक घोषणा तो नहीं हुआ है, लेकिन सीट बंटवारा के लिए नीतीश कुमार दिल्ली तक का दौरा करके आ गए हैं। साथ ही बीजेपी भी सभी पार्टियों को एडजस्ट करने में लगी हुई है। लेकिन अगर चिराग पासवान अपनी जिद पर अड़ जाते हैं तो ये एनडीए के लिए बहुत ही मुश्किल हो सकती है, क्योंकि बिहार की दलित राजनीति में अब चिराग पासवान की पार्टी का भी काफी अहम स्थान माना गया है। तो सीट बंटवारा के खबर आवे के साथ ही एनडीए में अब माथापच्ची बढ़ गया है। अगर सीट बंटवारे के समझौते पर मुहर नहीं लगती है तो इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अब महागठबंधन तो यही इंतजार में बैठा हुआ है कि कब एनडीए में फूट पड़े और उनका फायदा हो। लेकिन जो रिपोर्ट सामने आ रही है सीट बंटवारे को लेकर, उससे इतना तो साफ है कि एनडीए में बीजेपी और जेडीयू बराबरी है और नीतीश कुमार एक बार फिर से गठबंधन का चेहरा होता है। अगर चिराग पासवान मान जाते हैं तो गठबंधन के लिए सही है, लेकिन अगर नहीं मानती है तो फिर यह गठबंधन के लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि चिराग पासवान को 20 सीट मिलनी चाहिए या फिर उनकी पार्टी को 30 से 35 सीट मिलनी चाहिए? इस बारे में आप क्या समझते हैं, सोचते हैं, इसको कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके हमारा समर्थन कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।